हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड में दिखाया जाने वाला है कि अनुपमा के आते ही राखी कहती है कि तुम तो आते ही मुँह के बल गिर गई। तो अनुपमा कहती है कि गिरने का सुख वही जानते हैं जो अपने पैरों के बल चलना जानते हैं, जो घुटनों के बल चलते हैं उन्हें इसका मतलब नहीं पता। तब राखी कहती है कि बैठ जाओ। फिर राखी कहती है अनुपमा से कि आप क्या लेंगी और वह कुछ रेसिपीज़ के नाम बताती है। फिर वह बोलती है कि अच्छा आपको तो ये सारी चीज़ें पसंद ही नहीं होगी, आपको तो हिंदुस्तानी खाना पसंद है जो कि यहाँ पे मिलेगा नहीं। तो फिर अनुपमा कहती है कि मिलता है, यहाँ भी गुजराती खाना मिलता है और बहुत अच्छा मिलता है। फिर राखी कहती है कि यानी कि थेपलास एंड ढोकलास। तो अनुपमा कहती है कि हाँ यहाँ पे मिलता है और वह एक इंसान को और तभी अनुपमा एक आदमी को दिखाती है जो कि ढोकला खा रहा होता है और राखी को यह देखकर अच्छा नहीं लगता है और वह चुप हो जाती है। फिर अनुपमा कहती है कि भले ही ये होटल इंटरनेशनल लेवल का हो बट यहाँ भी हिंदुस्तानी लोग आते ही है। और यहाँ दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि समर फ्यूज़ ठीक कर रहा होता है और तभी वहाँ पर नंदिनी आ जाती है। नंदिनी को देखकर समर उसके पास जाता है और नंदिनी कहती है कि मेरा फ्यूज़ ख़राब हो गया है। और तभी समर हंसता है और कहता है कि ओ ये बात तो मुझे पहले से पता थी कि तुम्हारा फ्यूज़ ख़राब हो चुका है। तभी नंदिनी सोचती है और फिर कहती है कि ओ मेरा मतलब कि मेरे घर का फ्यूज़ ख़राब हो चुका है। तो फिर समर कहता है कि यानी कि तुम्हें मेरी मदद चाहिए। तभी नंदिनी कहती है कि नहीं मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मैं खुद कर लूँगी, बस मुझे टूल्स दे दो। और तभी समर फिर टूल बॉक्स ला के और नंदिनी को दे देता है। नंदिनी के वहाँ से जाने के बाद समर कहता है कि वैसे तो मैं इतना स्मार्ट हूँ बट मुझे पता नहीं इस लड़की के सामने आते ही क्या हो जाता है। और तभी मामा जी कहते हैं कि तुम्हें देखकर मुझे अपने दिन याद आ गए, ऐसे ही मैं किसी लड़की के हेल्प नहीं किया करता था। तभी समर कहता है कि हाँ करनी भी नहीं चाहिए क्योंकि इनकी मदद करो तो इन्हें लगता है कि हम इनका पीछा कर रहे हैं। फिर समर कहता है कि इन्हें ज़्यादा भाव नहीं देना चाहिए और तभी मामा जी कहते हैं कि हाँ इसीलिए तो मैं अभी तक सिंगल क्लब का मेंबर बना हुआ हूँ और तुम भी ऐसा ही करोगे मुझे ऐसा लगता है। तभी फिर समर कहता है कि ये क्या बोल रहे हैं मामा जी। और यहाँ दूसरी तरफ राखी बोलती है अनुपमा से। फिर राखी कहती है कि आपको पता है कि मेरी बेटी घूमने फिरने में कितना पैसा खर्च करती है। वो अपने बर्थडे पर 10-15 लाख खर्च करती है, उसका हेयर ड्रेसर, फिर उसकी मेकअप प्रोडक्ट, ये सब में कितना पैसे खर्च होता है। शॉपिंग में उसके कितने पैसे जाते हैं, शॉपिंग वो अपने लंदन से करती है। ये सब बातें करती है अनुपमा से राखी। राखी ये सारी बातें बोलकर अनुपमा के सामने अपनी अमीरी ज़ाहिर करती है एंड वह बताती है कि हम लोग जितने अमीर हैं आप देख लो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, यानी कि आप कहाँ हो और हम कहाँ हैं। राखी की ये सारी बातें सुनने के बाद अनुपमा कहती है कि आप मंदिर में हज़ारों के फूल चढ़ाती होंगी और मैं मेरे घर से फूल तोड़कर तुलसी में चढ़ाती हूँ। आप लेकिन भगवान को सिर्फ श्रद्धा से मतलब है। आप लंदन विदेश सब जगह घूमने जाती हैं और मैं अपने घर की तुलसी के चक्कर लगा लेती हूँ, मैं पूरी दुनिया घूम लेती हूँ। और ऐसी बातें होती है और राखी चुपचाप सुनती रह जाती है। और फिर अनुपमा कहती है कि मैं जिस बारे में बात करने आई हूँ वो तो मैं करके ही जाऊँगी। और फिर अनुपमा कहती है कि हम दोनों बिल्कुल एक ही है, हम दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। फिर राखी कहती है कि क्या बोल रही हो तुम, ये कैसे हो सकता है कि हम दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। तब अनुपमा कहती है कि यहाँ पर किंजल आपकी बेटी वो भी रो रही है, यहाँ पर मेरा बेटा पारितोष वो भी रो रहा है, वो भी दुखी है, किंजल भी दुखी है। फिर अनुपमा कहती है कि जैसे आपकी बेटी को मेरे बेटे के साथ खुशी मिलती है वैसे ही मेरे बेटे को आपका घर, आपकी बंगला, कार ये सब नहीं दिखता है, उसे बस किंजल चाहिए, उसे बस किंजल के साथ ही खुश रहता है वो। फिर वह कहती है कि आप किंजल को चाहे महल ही दिला दे बट उसे खुशी मेरे घर में ही मिलेगी। इस तरह अनुपमा काफ़ी बातें करती है और राखी को समझ में आ जाता है और वह कुछ नहीं बोलती है। और फिर जब अनुपमा कहती है कि अब बताइए हम दोनों एक ही है ना, बस हम दोनों में एक चीज़ का फ़र्क है। और फिर राखी कहती है कि वो क्या। फिर अनुपमा कहती है कि वो ये कि आप अपने किंजल की शादी मेरे बेटे से कराना नहीं चाहती बट मैं अपने बेटे की शादी किंजल से ही कराना चाहती हूँ और करा के रहूँगी।
वह ये बोलती है। और फिर अनुपमा कहती है कि अगर हम दोनों ऐसा नहीं करते हैं तो वो लोग भाग के शादी कर लेंगे। उससे तो अच्छा है कि अभी वो लोग चाहते हैं कि हम उन दोनों की शादी खुशी खुशी करें, बट जब वो अलग हो जाएंगे और भाग के शादी कर लेंगे और फिर किसी भी फंक्शन में हमें नहीं बुलाएंगे तो हमें कैसा लगेगा, हमें क्या अच्छा लगेगा। ऐसी ऐसी बातें करती है। और फिर यह सारी बातें सुनकर राखी मान जाती है शादी के लिए और वो हाँ बोल देती है। और यहाँ दूसरी तरफ किंजल और पारितोष काफ़ी परेशान हो रहे होते हैं। पारितोष अपना फ़ोन चेक कर रहा होता है बार बार और किंजल भी काफ़ी परेशान होती है। तभी उसके पापा आ जाते हैं और किंजल अपने पापा के गले लगती है और उनसे बातें करती है। और यहाँ पे पारितोष काफ़ी परेशान हो रहा होता है। और यहाँ दूसरी तरफ बा और मामा जी भी काफ़ी परेशान हो रहे होते हैं। और यहाँ पर बा कहती है कि कहीं अनुपमा सब कुछ बिगाड़ ना दे, मुझे डर ही लग रहा है, पता नहीं वहाँ पे क्या कर रही होगी वो। फिर अनुपमा कहती है कि प्यार और जंग में ही नहीं, ममता में भी सब कुछ जायज़ है और मैं इन दोनों की शादी करवाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। और यहाँ दूसरी तरफ किंजल पारितोष के घर आ जाती है उससे मिलने के लिए। और तभी उसकी बा रोक देती है, अंदर आने से मना करती है। और वह कहती है कि तुम आ तो गई हो लेकिन तुम्हारे पीछे तुम्हारी इंग्लिश मीडियम मॉम आ जाएगी और फिर वह इंग्लिश में तमाशा करेगी तो मैं भी चुप नहीं रहूँगी, मैं भी गुजराती में तमाशा करूँगी। और इतना कहती है वो और किंजल को अंदर आने नहीं देती। तभी मामा जी आवाज़ लगा देते हैं पारितोष को और पारितोष आता है। फिर किंजल अंदर जाती है और वो जैसे ही एक दूसरे को गले लगाने वाले होते हैं, बा बीच में आ जाती है और वह कहती है कि तुम दोनों को शर्म नहीं आती है मेरे सामने ऐसा करते हुए। और फिर वह खड़ी हो जाती है बीच में और वह कहती है कि तुम दोनों को जो भी बात करनी हो मेरे आमने सामने करो, मेरे सामने करो। और वह दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, बस एक दूसरे को देखते हैं। तभी बा बोलती है कि अब तुम्हें बातें करनी है कि नहीं करनी है, नहीं करनी है तो अपने घर चली जाओ। और फिर वह साइड हो जाती है बा और फिर यह दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। जैसे ही राखी शादी के लिए हाँ बोलती है, अनुपमा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और फिर वह कान्हा जी को थैंक्स बोलती है एंड वह लड्डू का डब्बा निकालती है और वह फिर राखी को खिलाने की कोशिश करती है। और फिर वो बोलती है कि ये लीजिए, मुँह में मीठा कीजिए। और तभी राखी कहती है कि तुम्हें कैसे पता था कि मैं हाँ ही बोलूँगी। तभी अनुपमा कहती है कि मेरी माँ ने कहा था कि हमेशा उम्मीद साथ में लेके जाना चाहिए, कभी भी अकेला नहीं जाना चाहिए। तो बस मैं उम्मीद अपने साथ में लेके आई और मैंने मान लिया कि आप हाँ ही बोलोगी। और तभी राखी वेटर को बुलाती है और बोलती है कि स्पून लाने के लिए। और तभी अनुपमा कहती है कि लड्डू का ऑपरेशन करके खाने में क्या मज़ा है, ऐसे ही खाने में जो मज़ा है। तो वह लड्डू खिलाती है अपनी समधन को और फिर वह बोलती है कि अब हम दोनों समधन हुए। और यहाँ दूसरी तरफ अनुपमा राखी को शादी के लिए मना लेती है और वह कहती है कि हम जल्दी से जल्दी कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर इन दोनों की सगाई कर देंगे और फिर जल्दी ही शादी का मुहूर्त भी निकाल लेंगे और फिर शादी कर देंगे। और तभी फिर राखी सोचती है कि सगाई तो करवा दूंगी बट शादी बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। आज के एपिसोड में बस इतना ही दिखाया गया है। कल के लिए दिखाया गया है कि अनुपमा वनराज के पास जाती है और वह कहती है कि राखी बहन शादी के लिए मान गई है। और तभी वनराज बहुत खुश होता है, उसका हाथ पकड़ता है और ये देखकर काव्या को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और तभी अनुपमा उसकी गाड़ी में साथ में बैठने के लिए आती है। काव्या जैसे ही गेट खोलती है, अनुपमा आगे वाली सीट पर बैठ जाती है और काव्या को पीछे बैठना पड़ता है, जो कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।